हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक महिला जो जासूस थी भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन दिलेर इतनी कि अपनी मौत को उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर देखा और अपनी मौत को लेकर दिलेर इतनी कि उसने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा और खुद अपनी आंखों से देखा और तब भी उसके चेहरे से स्माइल नहीं गई और वो हंसते हुए खुले हाथों से जैसे प्रकृति को अभिवादन करते हुए इस दुनिया से चली गई। ऐसे ही एक महिला की कहानी है और ये कहानी बहुत चर्चित भी रही अपने समय में। आज से 106 साल पुरानी कहानी है ये। तो कहानी के इस सिलसिले में मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी शुरू होती है 1970 15 अक्टूबर से। आज से 106 साल पहले, जहां सुबह सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक 41 साल की महिला को कुछ पेपर्स दिए जाते हैं और एक पेन पकड़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुम 2 खत लिख सकती हो। वो खत लिखती है और उसको जितना समय दिया जाता है उसी में वो जेल के अंदर ऐसे सज रही होती है जैसे उसे किसी कार्यक्रम में जाना है और वो वहां की मुख्य अतिथि हो। वो सजती है, हैट वगैरह लगाती है जो उसका पूरा कल्चर का होता है और सजने के बाद जो उसकी सुंदरता होती है वो और निखर जाती है। उसको देखते ही बनता था। उसको एक गाड़ी में बिठाया जाता है और शहर से दूर उस महिला को पहुंचाया जाता है। जब वो वहां पहुंचती है तो वहां पर ऑलरेडी कुछ सरकारी अधिकारी, हॉस्पिटल के डॉक्टर, वकील, कुछ धार्मिक गुरु और 12 शूटर वहां पर खड़े होते हैं। उसके पहुंचते ही उसको पूछा जाता है कि इस खंबे से तुम्हारे दोनों हाथ बांधे जा रहे हैं, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो वो सीधे एक जवाब देती है कि मेरा एक हाथ खुला रखा जाए और मेरे आंखों पर पट्टी नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी मौत को अपनी आंखों से देखूंगी। ये सुनने के बाद जेलर हैरान, लेकिन वो फिर भी उसकी आखिरी इच्छा से तो मानते हैं। एक हाथ उसका बांध दिया जाता है। अब वो आधी लटक सी जाती है और समय को देखते हुए जेलर ने हवा में एक इशारा किया और 12 शूटर्स ने उस महिला के ऊपर गोली तान दी। गोली तानने से पहले जब महिला ने देखा, उससे पहले उसने एक फ्लाइंग किस हवा में छोड़ते हुए अपनी मौत को देखा। उसमें से एक जो मेन थे हेड, उसने जाकर चेक किया कि वो महिला मरी या नहीं मरी, उसकी सांसें चल रही है। और जब उन्होंने देखा तो एक आखिरी गोली आदेश के हिसाब से उसके सर पर उसने मार दी। अब उस महिला की लाश वहां पड़ी हुई थी, बट उसके हस्बैंड या किसी ने भी उस पर क्लेम करने की कोशिश नहीं की। अब चलते हैं कि ये महिला थी कौन। बड़ी अजीब सी बात है कि ये महिला इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी कि इसके बारे में बहुत टाइम तक चर्चाएं रही। तो 7 अगस्त 1876 में नीदरलैंड में एक बच्ची का जन्म हुआ, एक नॉर्मल परिवार में, जिसका नाम था मार्गेट, जिसका नाम रखा गया मार्गेट। बचपन मार्गेट का जैसे नॉर्मल फैमिली में होता है वैसा ही था। और मार्गेट की माँ, जब मार्गेट 10 साल की हुई तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके बाद मार्गेट को उसके पिता ने संभाला और जब वो 16-17 साल की रही होगी तो मार्गेट के पिता ने एक रॉयल फैमिली देखकर उसकी शादी ऐसे इंसान से कर दी जो कि आर्मी में एक बड़ा ओहदा रखता था, रिस्पेक्टेड ओहदा रखता था और साथ में वो उससे उम्र में लगभग दुगना था। मार्गेट बहुत सुंदर थी, लेकिन मार्गेट का सपना था कि उसे दुनिया घूमना था। उसने सोचा था शायद शादी के बाद मेरे ये सपने पूरे हों, लेकिन वो हो ना सके। हस्बैंड उसे बहुत मारता पीटता था और बहुत कलेश करता था, बट इसके बीच में भी उसको 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। और कहा जाता है कि उसकी आया ने ही उसके बच्चों को जहर देके मारने की कोशिश की, बट उसकी बच्ची बच गई और बेटा नहीं रहा। मार्गेट ने ये सब बहुत टाइम तक सहा। उसके बाद 902 में वो हस्बैंड को 1902 में वो अपने हस्बैंड को
छोड़ दिया उसने। उसने डिसाइड किया कि अब मैं अकेले रहूंगी और अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के यहाँ रखकर वो चली गई। अब वो न्यूज़पेपर वगैरह में अपना ढूंढने लगी, इश्तेहार वगैरह में कुछ जॉब। तब उसको समझ आया कि मैं एक डांसर हूँ। उसको बहुत सारी डांस कलाओं का ज्ञान था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं डांस करूंगी और वो स्टेज शो करने लगी। स्टेज शो करते करते उसको एक प्रिस्ट ने नाम दिया माता हारी। माता हारी का मतलब वो सूरज जो कि दिन में भी चमकता है, वो सूरज जो दिन में चमकता है, ऐसी उसकी सुंदरता थी। अब मार्केट की चर्चा यानी माता हारी की चर्चा पूरे में फैलने लगी। जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन, हर जगह उसकी खूबसूरती के और उसके डांस के चर्चे होने लगे। और उसके डांस शो देखने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अब बिजनेसमैन, जो भी एलिट क्लास थे, वो सब पहुंचने लगे। माता हारी ने ही एक चलन शुरू किया डांस करते करते अपने क्लोथ्स रिमूव करने का, जो अपर क्लोथ्स होते थे, तो वो सब श्रग वगैरह कुछ इस टाइप से उसको रिमूव करने का प्रचलन उन्होंने स्टार्ट किया। और उनकी सुंदरता ऐसी कि कहते हैं कि बस जो देखे वो देखता रहे, दीवाना हो जाए एक बार के बाद, तो वही था। फिर माता हारी इसी तरीके से स्टेज शो करती रही और सबके साथ उनका, हर तरीके के लोगों के साथ, पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना चलता रहा। अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, जिसमें जर्मनी और फ्रांस दोनों एक दूसरे के सामने थे। और जर्मनी फ्रांस पर एक बम गिरा देता है। रात के अंधेरे में उस टाइम पर बम गिराया जाता था, जिससे फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के और जान के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन फ्रांस ने एक होशियारी की हुई थी कि उसने अपना जो पेरिस था, जो उसकी मेन राजधानी थी, उसी का डुप्लीकेट एक और शहर बसाया हुआ था, जिससे कि उसको नुकसान कम हुआ उस बमबारी में। लेकिन इस सब से माता हारी कैसे जुड़ी, अब आते हैं उस पर। माता हारी क्योंकि दोनों जगह जाती आती थी, तो लोग, जर्मनी ने सोचा, फ्रांस ने पहले सोचा कि मैं इसको अपना एक जासूस बनाकर वहां भेजूं और मुझे वहां की खबरें मिले। बट क्योंकि उनके पास जर्मनी के भी कई लोग थे जो उनके कस्टमर्स थे, जो उनके डांस शोज देखने आते थे, तो जर्मनी को भी इधर लगने लगा कि क्यों ना माता हारी के थ्रू कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि इस समय पर हमें एक मजबूती मिले। और यही एक कारण रहा कि वो दोनों तरफ, कहा जाता है कि वो दोनों तरफ थी, और इसका दावा ब्रिटेन ने किया। अब एक दिन होटल में उनका शो था और माता हारी अपने शो के लिए रेडी हो रही थी, तभी किसी मुखबिर ने कुछ अलग बयानात करके उनको पकड़वा दिया। पुलिस ने रेड मारी और उनको पकड़ लिया। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया। जब उनकी सुनवाई हुई तो ये कहा गया कि जब जर्मनी ने फ्रांस पर बम गिराया तो उसमें 50,000 करीब सैनिक मारे गए और उसका सारा दोष माता हारी के सर मढ़ दिया गया। माता हारी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुई। उन्होंने अपना पक्ष रखने की भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय खराब हो तो दलीलें काम नहीं आती। यही माता हारी के साथ हुआ। जिनके चाहने वाले लाखों करोड़ों में सारे एलिट क्लास थे, कोई अप्रोच, कोई जान पहचान, कुछ उनके काम नहीं आई और सुनवाई एक तरफा हो गई। उस देश की आर्मी ने उन्हें जेल में बंद किया और उन्हें सजाए मौत दी गई। जबकि माता हारी के जासूस होने की कोई खबर की कोई पुष्टि कहीं किसी न्यूज़पेपर और कहीं भी नहीं हुई, फिर भी इस चीज को माना गया। और आज से 106 साल पहले तो क्या ही और डिजिटल था, तो आप समझ सकते हैं कि चीजें कठिन हुई थी उस टाइम। फिर माता हारी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया अपनी नियति समझ के, और वो जेल में अपने दिन बिताने लगी। और फिर 15 अक्टूबर को उन्हें फांसी की सजा, फांसी मतलब सजाए मौत मिली, जिसमें 12 शूटर्स ने उन्हें एक साथ गोली दागकर इस दुनिया से, इस दर्द से अलविदा कहवा दिया। और जब उनकी बॉडी, सोचिए ऐसे इंसान की बॉडी क्लेम करने ना उनके घर से कोई आया, ना ही समाज से कोई आया, तब उस बॉडी को लावारिस घोषित करके उनकी बॉडी को मेडिकल के स्टूडेंट्स को दे दी गई। जब मेडिकल के स्टूडेंट्स ने वो हंसता हुआ चेहरा देखा तो वो भी मोहित हो गए, कैसे कोई इतना सुंदर मरने के बाद भी लग सकता है। तो यही था कि दो देशों के आपसी रंजिश में
प्रथम विश्व युद्ध के समय पर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो दबी हुई है। उसमें से एक कहानी माता हाड़ी की भी थी और वही आज आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर कोई और ऐसी कहानी है जो कि आपके पास है, आप चाहते हैं कि इस परिवार के थ्रू आप सब तक जाए, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पर। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आपके लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ का इंतजार रहेगा। और एक अगली कहानी में, नेक्स्ट कहानी में बहुत जल्द मिलते हैं कल। ठीक है, तो टेक केयर, धन्यवाद।